देश के युवाओं की जवानी खा गई सरकार, खा रही है और खा गई। कुछ की उम्र खत्म हो गई है और कुछ खत्म होने की कगार पर है। कुछ के आंखों के सपने चकनाचूर हो गए। सरकार नीतियां बना रही है लेकिन युवाओं के जान लेने पर आमादा है, उसका कर रही है शोषण। युवाओं के जान की प्यासी है गवर्नमेंट। दिल्ली के आंदोलन के बाद अब हम आपको ले चलते हैं झारखंड। नीचे जल रहा है कोयला, मैंने दिखाया भी है कई जगह, आप देखेंगे नीचे धरती, कई बार धरती फटी और नीचे से आग निकली, उसी में काम खत्म हो गया। नीचे कोयले का जलना और ऊपर जल रही है झारखंड के युवाओं का सपना। युवा करें क्या? कितने दिन आप सपना दिखाएंगे, उनको उलझाएंगे और बाणी की तस्करी करेंगे? एक न एक दिन तो उनके सब्र का बांध टूटेगा ही। आज का हमारा विशेष जो बुलेटिन है उस पर आपका वेलकम कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में हम आपको ले चलते हैं, जहां सड़कें इस वक्त सिर्फ राजनीतिक वातावरण, हलचल, क्षोभ विक्षोभ और फिर कोसने में जा रही है। हमने जिस पर विश्वास किया उसने हमारे साथ दगा किया। वक्त गुलशन पर था तो लहू हमने दिया। बार बार इसका प्रयोग मैं करता हूं और ऐसे मामलों में सटीक बैठता भी है। वक्त गुलशन पर था तो लहू हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। बाणी की तस्करी करके तुमने हमारा वोट लिया। अब हजारों युवाओं के आक्रोश, उनके टूटते हुए सपने, सब्र का बांध और अपने हक की लड़ाई का केंद्र बन चुका है रांची, झारखंड, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर के अन्य प्रांत। पिछले 2 हफ्तों से छात्रों का यह आंदोलन चल रहा है, अपने संवेदनशील दौर में पहुंच गया है। कल जिस तरह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले और पुलिस के साथ तीखी झड़प ही नहीं हुई बल्कि आर पार हुआ, उसके बाद सूबे की राजनीति गर्म हुई और इसकी गूंज दिल्ली में बाबा के कानों तक सुनाई दे रही है। बाबा बाणी की तस्करी करने में माहिर है। उन्हें पता है कि हम जब चाहेंगे नया सी गुफा छोड़ेंगे और उसी में हमारे युवा, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे छात्र, हमारे नौजवान उलझ करके रह जाएंगे। आज के इस विशेष प्राइम टाइम में हम आपको झारखंड छात्र आंदोलन की छोटी बड़ी अपडेट दे रहे हैं। छात्रों की मुख्य मांगें क्या हैं, आखिर छात्र इतना बड़ा आंदोलन क्यों कर रहे हैं, वह जीवन मरने की कसम खा करके इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। विधानसभा घेराव का जो आंखों देखा हाल आपने जो देखा है और राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गजों के बयान का पूरा लेखा जोखा अगर हम देखें, सम्मानित साथियों, 25 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं में हुई धांधली, पेपर लीक और पारदर्शिता की कमी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र इस बात को भी भली बात समझ रहे हैं कि सबसे अधिक खनिज संपदा के मामले में हम इतने धनी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। गुस्सा फूटना स्वाभाविक था। लगातार अनशन, मशाल जुलूस, तिरंगा यात्रा के बाद जब मांगें पूरी नहीं होती हैं तो जेपीएससी, जेएसएससी सुधार मंच के बैनर तले युवाओं ने ऐतिहासिक विधानसभा के घेराव का आह्वान किया। रांची में हालात उस समय बेहद तनावपूर्ण हो गए जब हजारों अभ्यर्थी हाथों में पोस्टर, बैनर और अपना प्यारा तिरंगा लेकर के विधानसभा परिसर की ओर कूच कर दिए। प्रशासन ने पूरे मार्ग पर बहुस्तरीय बैरिकेटिंग, कहाँ तार लगाना है, कहाँ किस तरह का घेरा करना है, कहाँ मानव श्रृंखला बनानी है, लेकिन छात्र आगे बढ़ने पर अड़े रहे और शाम होते होते बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पहले
वाटर कैनन चलाई, आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठी चार्ज किया, जिसमें कई छात्र छात्राएं घायल हुए। दर्शकों, हम इस बात का भी उल्लेख करेंगे कि सीधे तौर पर साफ शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर झारखंड के एक नौजवान किन मुख्य मांगों को लेकर सड़क पर डटे रहे। आइए जानते हैं। पहला 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच किसी राज्य एजेंसी से नहीं बल्कि सीबीआई से कराई जाए। बेचारे नहीं पता है उनको कि सीबीआई कितना दूध की धुली है और किस तरह से जांच में लीपापोती करती है। अगर उत्तर प्रदेश का देख लेते झारखंड के युवाओं, तो सीबीआई के नाम पर कहते कि इससे गंदी जांच एजेंसी भी हो सकती है क्या। 9 साल हो गए गोमती के भ्रष्टाचार पर, जो आदि गंगा कहा जाता है, गोमती मैया के भ्रष्टाचार पर केवल लखनऊ की गोमती पर जांच आज तक चल रही है और ईडी भी जांच चल रही है। बहरहाल धांधली के साक्ष्यों के आधार पर विवादित परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग है। और तीसरा OMR सीट्स आंसर की और विस्तृत कट ऑफ सार्वजनिक किए जाए। मांग उनकी उचित है। यूपीएससी और एसएससी की तर्ज पर एक निश्चित वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। और 5वां है कि सालों से परीक्षा न होने के कारण ओवर एज हुए अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट दिया जाए। हमारा क्या दोष है? आपने परीक्षा नहीं कराया है, हम ओवर एज हो गए, दंड, आपके कुकर्मों का दंड हम क्यों भोगे? उम्र में, आयु सीमा में हमें छूट दीजिए। लेकिन दर्शकों, इस आंदोलन की तह में छिपा है एक ऐसा दर्द जिसे भारत का हर प्रतियोगी परीक्षार्थी आज भीतर तक महसूस कर रहा है। यह आक्रोश सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि उस जर्जर और संवेदनहीन तंत्र के खिलाफ है जो युवाओं की जवानी को रौंद रहा है, युवाओं की जवानी को बर्बाद करने पर आमादा है, उनके परिवारों की जमा पूंजी और उनके जीने की इच्छा तक को निगल रहा है। छोटे शहरों और गांवों से निकलकर सीलन भरे छोटे छोटे कमरों में, 10 बाई 10 के कमरे में, और जहां स्तरीय न लैट्रिन है न बाथरूम है, नहीं पेयजल की सुविधा है। कहानी बेहद झकझोरने वाली, मर्म स्पर्शी और ह्यूमन राइट के हनन की है जो एक छात्र के जीवन में आप देखते हैं। एक सरकारी नौकरी की उम्मीद किसान और मजदूर पिता अपनी आखिरी बची जमीन के लिए को भी बेच देते हैं या भारी ब्याज पर कर्ज लेते हैं। जिस 22 से 28 साल की उम्र में नौजवान अपने को बूढ़े माता पिता के सहारा बनने की सपना देखता है और वह सपना धड़ाम से चकनाचूर हो जाता है। बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी परिवार के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी हो जाती है। एक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में 5-5 साल या उससे ऊपर भी लग जाते हैं, प्रक्रिया पूरी नहीं होती। कोर्ट में सरकारें ऐसा गंदा खेल करती हैं कि कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाएंगे। पहले विज्ञापन का इंतज़ार, फिर परीक्षा का इंतज़ार, फिर पेपर लीक, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर और अंत में पूरी परीक्षा रद्द। 21 साल की उम्र में फार्म भरने वाला युवा जब अंतिम लड़ाई लड़ता है तो उसकी उम्र सीमा पार हो जाती है। जीवन के सबसे ऊर्जावान वर्ष किताबों के पन्नों में, एडमिट कार्ड, आयोग के चक्कर काटते काटते दफन हो जाता है, फिर कोर्ट का चक्कर काटता है और अंत में निराशा और केवल निराशा। जब उम्मीदें टूटती हैं तो छात्र अपनी जान देने पर मजबूर हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कितने बच्चों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। पेपर लीक माफिया का बेफिक्र घूमना, कोर्ट के अंतहीन स्थगन आदेश और समाज के ताने बाने मिलकर एक होनहार छात्र का मनोबल कैसे तोड़ते हैं, आप इसे भली भांति जानते हैं। सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर राज्यों की हो, इस उदासीनता के कारण भारत का युवा परीक्षा देते देते अपनी उम्र गंवा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सियासी मोड़ तब आया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी ही सहयोगी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के रुख के विपरीत बयान दिया। रांची में हुए लाठीचार्ज पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग पूरी तरह गलत है।
छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है और केवल बातचीत से ही समाधान निकल सकता है, और जिसे सरकार करने में असफल है और उसका अहम टकरा रहा है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था, हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तौर पर ढह गया है, यह बहुत महंगा और दबाने वाला है। चाहे केंद्र सरकार हो या झारखंड सरकार या फिर यूपी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान से लेकर के और पश्चिम बंगाल की, छात्रों की बात को सुनना ही पड़ेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है। छात्रों को आप लतियाएंगे, आप उनको डंडे से पीटेंगे, वाटर कैनन चलाएंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, उन्हीं छात्रों से वोट लेंगे। फिलहाल इस आंदोलन ने झारखंड की राजनीति को पूरी तरह से दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का महागठबंधन सरकार के बचाव की मुद्रा में है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कल तक बेशर्मी की पराकाष्ठा पर पहुंची थी, आज छात्रों के आंसू पोंछने की बात कर रही है। यह दो मुहा चरित्र आप जिसे भली भांत समझ रहे हैं। इस खबर पर लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं। पल पल अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चूँकि कुछ दिन हमारी बाहर की यात्रा रही, जब तक आप बैठ करके तैयारी नहीं करेंगे, बक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ उसके बाद भी जिस तरह का योगदान हमें करना चाहिए मैं कर नहीं पाया हूँ, क्षमा करिएगा। लेकिन झारखंड के छात्र आंदोलन पर आज का जो हमारा मोटा मोटा विवेचन, जवानी को जिस तरह से रौंद डाला, उस पर हमने जो बात किया है, आपके कमेंट हम आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।